कोई बड़ी बात नहीं है कि बिहार में फिर से कभी चुनाव हो जाए, तो हम सब लोगों को उसके लिए भी तैयार रहना है। नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं एचएस बिहार। राजद की आज 21 दिसंबर को समीक्षा बैठक थी, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी थी, जिसमें सबसे प्रमुख मुद्दा था आखिर राजद को कहां हार मिली और किस वजह से आखिर राजद इस बार सत्ता में आते आते रह गई। इसी पर चर्चा होना था और इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह कर रहे थे। और इस बैठक में तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया है कि बिहार में 2021 में कभी भी चुनाव हो सकता है। उनका यह मानना है कि 4 पहियों वाली ये गाड़ी कभी भी इसमें से 1-2 पहिए खिसक सकते हैं और चुनाव बहुत जल्द बिहार में हो सकता है। और इसके लिए उन्होंने राजद के कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के लिए कहा है कि आप तैयार रहिए, बिहार में कभी भी विधानसभा का मध्यावधि चुनाव होना संभव है। लेकिन इसके अलावा उन्होंने उन नेताओं को चेतावनी भी दे दी है जिन्होंने इस बार राजद को हरवाने का काम किया है, यानी कि जो थे तो राजद में लेकिन काम अपने ही उम्मीदवारों को हराने का कर रहे थे। और इस पर कई नेताओं पर आरोप लगा है, खासकर जिला अध्यक्ष के जो नेता हैं आरजेडी के और प्रखंड स्तर के, उन पर खासकर आरोप लगाया गया है। जैसे अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भी इसमें बताया है कि कई जगह ऐसे थे जहां पर पोलिंग एजेंट ही टाइम पर नहीं पहुंच पाए और वहां पर गड़बड़ियां हो गई। इसके अलावा जो राजद के जो प्रखंड स्तर के और जिला स्तर के जो नेता थे, उन्होंने राजद उम्मीदवारों को सपोर्ट करने के बजाय उन्हें हरवाने का काम किया है। और इसको लेकर तेजस्वी यादव साफ तौर पर सख्त नजर आए हैं इस बैठक में। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव जो कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से उन्हें खुली छूट मिली है कि वो पार्टी को मजबूत करने के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। यानी अब राजद में किसी भी प्रकार का किसी की मनमानी नहीं चल सकती है। अगर गलत किया है तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी और उनकी पहचान पार्टी ने कर ली है और जो बचे खुचे हैं उन पर भी जांच चल रही है, जैसा कि आज बैठक में साफ तौर पे तेजस्वी यादव का इन्होंने कहा है। आपको बता दें कि इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होनी थी, जैसे कि मुख्य कारण हार था कि राजद हारी कहां, लेकिन पार्टी में अफरा तफरी का माहौल ना बन जाए, यानी कि पार्टी एक दूसरे पर ही पार्टी के नेता आरोप ना लगा दे और वहीं पर पार्टी की फजीहत ना हो जाए। इस वजह से कहा गया है कि आप यहां पर इस फोरम पर जवाब देने के बजाय आप लिखित में जवाब दीजिए कि कहां कहां आपको लगता है कि पार्टी चूक कर गई और किस वजह से। अगर आपको किसी के प्रति शिकायत भी है तो उसका भी नाम उस लिखित जवाब में दीजिए। और इसके लिए एक बाकायदा कमेटी राजद ने बनाई है। यह सब पहली बार होगा जब राजद इस तरह से पार्टी को ऊपर उठाने के लिए काम कर रही है। खासकर तेजस्वी के नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ती नजर आ रही है। और आज के फोरम पर जो बैठक की चर्चा हुई थी समीक्षा की, इसमें काफी कुछ मुद्दों पर बात हुई है। नेताओं ने कुछ कुछ जानकारियां रखी हैं और इसके अलावा वहां पर पार्टी के जो अन्य बड़े नेता थे, जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तेज प्रताप यादव भी उस समीक्षा बैठक में मौजूद थे, तेजस्वी यादव भी थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी, जगदानंद प्रसाद, उदय नारायण चौधरी, आरजेडी के सभी कद्दावर और बड़े नेता वहां पर मौजूद थे। और अब देखना होगा कि पार्टी आरजेडी आगे किस प्रकार से तैयारी करती है, क्योंकि राजद ही ऐसी नहीं है जिसने ये कहा है कि बिहार में कभी भी चुनाव हो सकते हैं। इसके पहले आपको मालूम होगा कि लोजपा के सुप्रीमो चिराग पासवान ने भी साफ तौर पे कह दिया था अपने कार्यकर्ताओं को कि तैयार रहिए चुनाव के लिए, बिहार में कभी भी चुनाव हो सकता है। यानी कि अभी भी राजद जो पहले ये कह रही थी कि 2021 में वो सरकार बनाएगी, वो सरकार बनाने का उसका अर्थ ये रह गया है अब कि अब वो जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करेगी, बल्कि बिहार में जो 4 पहियों की सरकार है उसके पलटने के बाद जब मध्यावधि चुनाव होंगे तो वो सरकार बनाएगी। और इसके लिए वो पूरी तरह से तैयारी अभी से ही उसने करनी शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि समीक्षा बैठक के बाद आगे तेजस्वी और क्या कुछ कड़ा कदम उठाते हैं। और जब लालू प्रसाद यादव से उन्हें खुली छूट मिली है तो क्या कुछ नया और राजद में हमें देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल के खबर में इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए हमारे चैनल एचएस बिहार को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।